आज अचानक सुबह सुबह एक फोन आया। फोन पर थे मेरे सहयोगी और इंदौर से वरिष्ठ पत्रकार दीपक छावड़ा। दोनों खबरची हैं, तो जाहिर तौर पर चर्चा हुई खबर को लेकर। खबरों के केंद्र में थी हमारी ताई ने कल एक खत लिख दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहती हूं। जाहिर तौर पर यह एक इमोशनल दाव था। चर्चा हुई तो दीपक ने कुछ बताया वो चौंकाने वाला था। हालांकि अभी तक किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया मोशा यानी कि बीजेपी ने उस खत को लेकर नहीं दी है, लेकिन ताई के घर में लगा हुआ है समर्थकों का तांता और मनाया जा रहा है कुछ इस अंदाज में। तो साहब, ताई ने पूरा माहौल बना रखा है। हालांकि ताई राम नहीं है कि बार बार बीजेपी नाम ले लेकर सियासी फायदा उठाती जाए। ताई तो सुमित्रा है साहब, अपना हक ना छोड़ने वाली। और यहाँ समर्थकों ने भी साफ कर दिया है कि ताई यदि नहीं मानी तो कहा तो यह जा रहा है कि 75 पार वाले नेताओं को मोशा इस बार चुनाव में नहीं लड़ाना चाहते हैं, लेकिन ताई के कद और पैठ को देखते हुए खुद कुछ कहने से झिझक रहे थे। और यही वजह थी कि इस बार इस बात की जिम्मेदारी रामलाल को दी गई कि वह ताई को समझाएं। और आखिरकार रामलाल ने इशारों ही इशारों में ताई को समझा भी दिया, लेकिन ताई नाराज हो गई और सार्वजनिक तौर पर लिख दिया एक खत। जाहिर तौर पर अब कहीं ना कहीं मोशा ताई से यही कहना चाहते होंगे कि इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो, इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो। फिलहाल ताई नाराज हैं और घर पर बैठी हैं। समर्थक लगातार ताई को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की अब तक किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो कुल जमा अब इस मसले को लेकर आगे अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे।